side. I don't wanna waste what's left. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आपका रवि भारद्वाज फ्रॉम रवि हेयर एंड स्किन स्टूडियो से। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम रिबॉन्डिंग क्यों करवाते हैं, रिबॉन्डिंग कैसे की जाती है और रिबॉन्डिंग के फ़ायदे क्या हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात कि रिबॉन्डिंग हम इसलिए करवाते हैं कि ताकि हमारे बाल जितने फ्रीजी हैं वो फ्रीजी ना दिखें, हमारे बाल मैनेज हो जाएं, अच्छे से मैनेज हो जाएं, स्लीक दिखें, सिल्की दिखें, शाइनी दिखें। इसलिए हम रिबॉन्डिंग करवाना चाहते हैं। और रिबॉन्डिंग का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि इसको हमें मैनेज नहीं करना पड़ता। हमने सुबह बाल धोए और वो चाहे हम ड्राई करें चाहे ना करें, हमने कॉम्ब करनी है, बट उसके बाद वो स्लीक लुक ले लेंगे, तो हमें ड्रायर कराने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, ये एक केमिकल ट्रीटमेंट है, बट ये लॉन्ग लास्टिंग केमिकल ट्रीटमेंट है, लंबे समय तक चलता है, कम से कम साल 1.5 साल तक रिबॉन्डिंग चलती है। इसलिए हर बंदा चाहता है कि मैं रिबॉन्ड करा लूँ, एक बार रिबॉन्ड करा लूँ ताकि मेरा साल आसानी से निकल जाए। दोस्तों, रिबॉन्डिंग का बहुत फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बट अगर आप सही ढंग से रिबॉन्डिंग करवाते हैं, आप सही ढंग से रिबॉन्डिंग का चयन करते हैं, सही ढंग से रिबॉन्डिंग क्रीम देखते हैं कि कौन से बालों में कौन सी क्रीम लगनी चाहिए। दोस्तों, केमिकल ट्रीटेड बालों के लिए कौन सी क्रीम लगनी चाहिए, वर्जन बालों के लिए कौन सी क्रीम लगनी चाहिए, जिन्होंने हीना लगाई है उनके बालों में कौन सी क्रीम लगनी चाहिए, ये हमने दोस्तों सारा देखना है। और दोस्तों, इसका हमें रिबॉन्डिंग करवाने के बाद खास ध्यान रखना पड़ता है। ये नहीं कि हमने 3 घंटे बैठे, हम रिबॉन्डिंग हो गई और हम 1 साल के लिए हमें आराम मिल गया कि यार हमने रिबॉन्डिंग करा ली है, अब 1 साल तो सीधे रहेंगे। दोस्तों, ये बाल ब्रेकेज होना शुरू हो जाते हैं। क्यों ब्रेकेज होते हैं? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम बालों का ध्यान नहीं रखते। फर्स्ट टाइम तो हमने जो आपका स्टाइलिस्ट आपको बताता है कि आप ये शैम्पू ले लो, आप कंडीशनर ले लो, आप ये सीरम ले लो, तो आप आसानी से बहुत चीज़ें ले लेते हो। पर थोड़े दिनों बाद, 3-4 महीने के बाद क्या होता है कि आप उन्हीं शैम्पुओं पे आ जाते हो जो नॉर्मल हम करते हैं, जो रूटीन में हम घर पे करते हैं। तो कभी कंडीशनर किया, कभी नहीं किया, तो होता क्या है उससे कि बाल धीरे धीरे डैमेज होना शुरू होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो केमिकल ट्रीटमेंट है, केमिकल से ही हमारा बाल सीधा हुआ है। हम बाउंड सेट करते हैं बालों का, सल्फर बाउंड होते हैं, हाइड्रोजन बाउंड होते हैं, इन पे हम वर्क करते हैं। दोस्तों, इसीलिए जब भी आप रिबॉन्डिंग कराएं और उसके बाद आप उसका खास ध्यान रखें ताकि बाल आपके टूटे ना। समय समय पर हेयर स्पा लेते रहें, बालों का पूरा ध्यान रखें, धूप में ना जाएं। अगर धूप में जाते हैं तो सिरम वगैरह लगा के जाएं। सिरम लगाते हो तो वो हीट प्रोटेक्टर होता है, हमें सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। दोस्तों, यही सब मैंने दोस्तों इस वीडियो में बताया है। तो अब देखिए वीडियो और मैं मिलता हूं आपको विद वीडियो। दोस्तों, एक्सटेंसो मॉइस्चर R1 इसलिए बिकॉज मेरे क्लाइंट के बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, बिकॉज उन्होंने हाईलाइट करवाई हुई है, तो इसलिए मेरे को माइल्ड क्रीम लेनी पड़ रही है। दोस्तों, आपने भी इसका ध्यान रखना है कि जब भी बाल ड्राई डैमेज हों तो आपने माइल्ड क्रीम ही लेनी है। स्ट्रॉन्ग क्रीम लेनी है आपने उन बालों के लिए जो बाल वर्जन हैं, हीना कोटेड हैं और बहुत मोटे हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीजी हैं। उन बालों के लिए आपने स्ट्रॉन्ग क्रीम यूज़ करनी है। बट जिनके बाल ड्राई हैं, डैमेज हैं, केमिकल ट्रीटेड हैं, उनके बालों के लिए आपने सॉफ्ट क्रीम ही यूज़ करनी है। कुछ 2 तरह की ही क्रीमें आती हैं, एक स्ट्रॉन्ग हेयर के लिए और एक माइल्ड केमिकल ट्रीटेड हेयर के लिए। आपने इसका पूरा ध्यान रखना है दोस्तों। और सेक्शन टू सेक्शन जैसे मैं क्रीम लगाई है बालों के अंदर, वैसे ही आपने पूरे बालों के अंदर क्रीम लगानी है। दोस्तों, जब भी आप क्रीम लगाते हो तो आपने एक चीज़ नोटिस करनी है कि जो क्रीम लगानी है वो हमने स्कैल्प को छोड़ के लगानी है। 1.5 इंच स्कैल्प को छोड़ेंगे और फिर क्रीम लगाएंगे। इससे दोस्तों, बिकॉज ये केमिकल है, अगर हम इसको रूट्स पे लगाते हैं तो हेयर लॉस हो सकती है, बालों को
स्कैल्प प्रॉब्लम हो सकती है, स्कैल्प इचिंग हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। इसीलिए आपने इसको स्कैल्प के साथ दोस्तों टच नहीं करना। बाकी सारे बालों पे आपने सेक्शन टू सेक्शन क्रीम लगानी है। और दोस्तों सेक्शन आपने उतना ही लेना है जितने में क्रीम अच्छी तरह से लग जाए, और उसको अच्छे से मसाज करके आपने कॉम्ब करके बालों को बोर्ड ज़रूर लगाना है। बोर्ड से होता है दोस्तों कि बाल जो हैं वो स्टे रहते हैं। अगर क्लाइंट इधर उधर गर्दन थोड़ी बहुत हिला भी लेता है तो बाल टिके रहते हैं, और बालों का जो फॉल है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहता है। अगर हम शीट पे सीधे कर देते हो बाल तो वो बाल ज़्यादा देर तक ठीक स्टे नहीं रहते, हिल जाते हैं। इसलिए बोर्ड ज़रूरी है। कंपनी वाले भी बिकॉज बोर्ड इसलिए देते हैं ताकि ये चीज़ें आप नोटिस करो। वो कंपनी वाले खुद लगाते हैं बोर्ड, जब भी वो केमिकल बाल करते हैं तो वो खुद लगाते हैं। और दोस्तों इसको आपने कम से कम 45 मिनट रखना है डिपेंड टू हेयर, और विजुअल चेक करना है। जैसे मेरा बाल था सेंसिटाइज था और 25 मिनट में इसका बाउंड टूट गया, तो मैंने 25 मिनट ही बालों को रखा। उसके बाद मैंने बालों को वॉश करना है, ये मैं वॉश कर रहा हूँ। और वॉश करने के बाद आपने इसको लगाना है कंडीशनर। एब्सोल्यूट रिपेयर का कंडीशनर लगा सकते हैं आप, लॉरियल का। कम से कम 6 मिनट अप्लाई कीजिए। उसके बाद बालों को फिर से धो दीजिए। और देखिए दोस्तों, उसके बाद मैंने टॉवल ड्राई किया। अब मैं दोस्तों बालों को करूँगा ब्लो ड्राई अच्छे तरीके से। दोस्तों आपने ब्लो ड्राई करना है कम हीट बालों। जैसे आपके बाल ड्राई डैमेज हैं तो आप उनको जब स्मूथनिंग कर रहे हो या रिबॉन्डिंग कर रहे हो तो आपका जो ड्रायर का टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहना चाहिए। ज़्यादा हीट पे आपने बालों को ड्राई नहीं करना, नहीं तो बाल जो है वो शाइन की वजह का, अगर आप सोचते हो बालों के अंदर शाइन आए, और बाल शाइन तो एक बार आएगी बट बाल बहुत ज़्यादा टूटना शुरू हो जाएगा। और हम पैसे लेके काम भी करते हैं और हम कमाते हैं क्लाइंट के साथ, क्लाइंट से कमाते हैं, तो हमें उनका काम भी बड़े अच्छे तरीके से करना है बिकॉज उनका नुकसान भी ना हो। इसलिए एजुकेशन बड़ी कंपलसरी है। जब भी आप रिमूव करें तो प्रॉपर तरीके के साथ, प्रॉपर वे के साथ करें ताकि क्लाइंट का बाल ख़राब ना हो। अगर दोस्तों आप एक क्लाइंट का काम अच्छा करते हो तो वो 10 क्लाइंट को भेजता है। अगर एक का ख़राब करते हो तो वो 20 को ख़राब करता है। इसलिए कोशिश सबकी यही होती है कि अच्छा हो। इसलिए अच्छा करने के लिए हमें चाहिए नॉलेज। तो दोस्तों आप बहुत समझदार हैं। आपने देखा कि मैंने पहले नॉर्मल ड्रायर किया, फिर बालों को अच्छे तरीके से ड्रायर किया ताकि उनका मॉइस्चर निकल जाए। और दोस्तों अब मैं करूँगा प्रेसिंग। और दोस्तों बालों के अंदर जब हम प्रेसिंग करते हैं तो थोड़ा बहुत धुआं निकलता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा बाल जल गया। दोस्तों बाल जलता नहीं है, बिकॉज जब भी आप वॉश करते हैं तो उसके बीच में ना थोड़ा थोड़ा बालों के अंदर ने कंडीशनर रह जाता है। कंडीशनर में तो आपको पता मॉइस्चर ही होता है, कई बार पूरा निकल नहीं पाता नेप एरिया से, तो थोड़ा बहुत रह जाता है। तो आप जब प्रेसिंग करते हो तो हल्का फुल्का फ्यूम उड़ती है, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, वो बालों को ख़राब नहीं करेगी। बिकॉज आपको पता है कि स्टीम माइनिंग आई है। स्टीम माइनिंग करते हैं लोग, क्यों करते हैं? क्योंकि स्टीम के साथ जब हम बालों को प्रेस करते हैं तो उसकी शाइन बहुत अच्छी आती है, बाल अच्छे से प्रेस हो जाता है, फ्रिज निकल जाता है। इसलिए अगर इन बालों में थोड़ा बहुत धुआं उठता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। बट बाल वेट नहीं होने चाहिए दोस्तों, बाल 100% ड्राई होना चाहिए। ये नहीं कि बाल गिले हैं और आप प्रेसिंग कर रहे हो तो बाल फिर डैमेज होएगा, वो धुआं नहीं कुछ और ही निकल जाएगा। ठीक है ना दोस्तों?
आपने देखो अच्छे से प्रेस करना है बालों को, सेक्शन टू सेक्शन पूरे बालों को प्रेस करना है। ये देखिए मैं अच्छे से प्रेस कर रहा हूं दोस्तों। आपने 90 डिग्री पे प्रेस करना है। क्यों 90 डिग्री पे करना है? बिकॉज जब आपका बाल गिरे तो थोड़ा वॉल्यूम लेके गिरे, बिल्कुल फ्लैट ना गिरे बाल। ये देखिए मैं जितना भी प्रेस कर रहा हूँ 90 डिग्री पे कर रहा हूँ और सीधा ही लेके आता हूँ। 7 से 8 रेपिटेशन आपने देनी है। और दोस्तों एक ज़रूरी बात तो मैं आपको बताना भूल गया दोस्तों, जो मेरा प्रेसिंग का टेम्परेचर है इस टाइम जो मैंने लिया हुआ है वो है 180। बिकॉज दोस्तों जो 180 टेम्परेचर है बालों के लिए बड़ा सही है। हाँ अगर हमारे बाल मोटे हैं, बाल सेंसिटाइज नहीं है, बाल वर्जन है, बाल केमिकल ट्रीटेड नहीं है, तो आप 200-220 रख सकते हैं। बट अगर आपका बाल सेंसिटाइज है, केमिकल ट्रीटेड है, तो आपने कोशिश करनी है कि आपका जो प्रेसिंग है वो 180 पे ही रखें आप। फिर दोस्तों आपने सेक्शन टू सेक्शन न्यूट्रलाइज़र लगाना है। दोस्तों पूरे बालों में आपने न्यूट्रलाइजर लगाना। अगर ये दोस्तों स्कैल्प के साथ लग भी जाता है तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है, थोड़ा बहुत लग भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। दोस्तों पूरे बालों में आपने अच्छे से अप्लाई करना है और सीधे करते जाना है आपने बाल। ये साथ साथ ही दोस्तों आपने सीधे करने हैं बाल। ये नहीं कि पूरा लगा लिया और उसके बाद कॉम्ब किया, नहीं। जितना आप केमिकल लगाते हो, जैसे सेक्शन 1 सेक्शन लगाया तो उसको स्ट्रेट कॉम्ब कर लीजिए। ये देखिए ऐसे चिपका दीजिए ताकि दोबारा कॉम्ब करने की ज़रूरत ना पड़े। बिकॉज दोबारा फिर से कॉम्ब करेगा तो बाल ख़राब होएंगे, इसलिए बालों को फिर से दोबारा कॉम्ब नहीं करनी आपने। एक बार कॉम्ब कर दी बस रख दिए, इसको सीधा कर दिया, उसके बाद लगा देंगे हम उसको बोर्ड बस। इसके बाद दोस्तों हमने हिलाना नहीं है, अच्छे से बोर्ड लगा दिया। फ्रंट पे भी दोस्तों हम सेम प्रोसीजर करेंगे। दोस्तों अगर हम पूरे तरीके के साथ रिबॉन्डिंग को करते हैं तो रिबॉन्डिंग का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है और क्लाइंट का बाल टूटता भी नहीं है, ब्रेकेज नहीं होता। बट दोस्तों आपने क्लाइंट को समझाना है कि जब भी आप वो रिबॉन्डिंग करवा लो तो आफ्टर रिबॉन्डिंग आपने क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है। दोस्तों 72 आवर तक वॉश नहीं करना होता, बालों को कान के पीछे नहीं करना होता, बाल बांधने नहीं होते, बालों में पसीना नहीं आना चाहिए। अगर लेडीज़ जिम जाती हैं तो उनको बोलना है कि 1-2 दिन आप जिम ना जाइए, बिकॉज अगर जिम जाओगे तो आपके स्वेट आएगा तो आपकी रिबॉन्डिंग जो है वो उसका उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाएगा। इसलिए 3 दिन की केयर कंपलसरी होती है। तो आपने उनको समझाना है और वही प्रोडक्ट देने हैं जिसकी आपने रिबॉन्डिंग की है, और उनको बोलना है कि आपने यही रिबॉन्डिंग के इस प्रोडक्ट यूज़ करने, बिकॉज ये बड़े माइल्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट आपने यूज़ नहीं करने। दोस्तों अगर आप अच्छे से समझाओगे क्लाइंट को तो क्लाइंट बहुत समझदार है, वो समझ आता है। उनको प्रॉपर गाइड कीजिए कि आपने टाइम टू टाइम हेयर स्पा लेना है। क्लाइंट हमारे पास आता है और कहता है कि 2-3 महीने बाद भैया हमारे बाल टूटना शुरू हो गए। दोस्तों ये देखिए मेरा जो रिज़ल्ट फाइनल रिज़ल्ट है वो ये है, आपके सामने है। हाँ जी दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, मेरे समझाने का तरीका आपको कैसा लगा? दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सबसे ज़रूरी बात आपको तो पता है दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।